खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है। अमरोहा के प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने प्रेस वार्ता की, पशु सुरक्षा पर जोर दिया, कहा महाकुंभ से चमका उत्तर प्रदेश। अमरोहा के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में जनपद प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने जोरदार बयानबाजी करते हुए कहा कि पशुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने विशेष इंतजाम किए हैं। पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार पशुओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री केपी मलिक ने आगे कहा कि महाकुंभ के आयोजन ने उत्तर प्रदेश का नाम देश और दुनिया में मशहूर कर दिया है। देश और विदेश के लोग यहां आने लगे हैं, जो कि हमारी सरकार की मेहनत और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रतिफल है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा महाकुंभ के आयोजन के दौरान की गई बेहतरीन तैयारियों की भी सराहना की। केपी मलिक के अनुसार पशुओं की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम और महाकुंभ के शानदार आयोजन से प्रदेश की प्रतिष्ठा में और वृद्धि हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार ने न केवल पशु सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए हैं, बल्कि महाकुंभ में आने वाले मेहमानों के लिए भी बेहतरीन व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस बीच महाकुंभ के आयोजन ने प्रदेश में सुरक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन हुआ है। प्रदेश वासियों के लिए यह एक गर्व का विषय है कि उनकी सरकार ने इतनी दूरदर्शिता के साथ काम किया है। ऊपर मीटिंग हॉल में हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने पूर्व सांसद देवेंद्र जी, अपने विधायक महेंद्र खटक सिंह जी और सभी अपने सम्मानित पदाधिकारी सब ऊपर मौजूद थे। सबने अपनी इस बजट के संबंध में अपने अपने विचार रखे। एक गोष्ठी के रूप में सबने अपनी बात रखी। आप भी इस मौके पर हमारे सबके बीच में आए, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विचार आए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया, उस पे हर व्यक्ति का, आम जन से लेके मजदूर हो या बड़ा व्यापारी हो या आपके नौकरी वाले हो, सभी का ख्याल रखा गया और आम जन को इतना बड़ा लाभ हुआ। अब जहां 7 लाख की छूट हुआ करती थी, 12.5 लाख रुपए की छूट हुई। उस छूट से एक मध्य वर्ग के लोगों को एक बहुत बड़ा लाभ तो हुआ ही है, साथ के साथ व्यापारी, छोटे व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ा। उस पैसे का अब वो इस्तेमाल अपनी खरीदारी में करेगा। खरीदारी का मतलब है आम दुकानदार को भी उससे लाभ होने वाला है। अपने किसानों का क्रेडिट कार्ड वो 3 से 5 लाख रुपए करने का काम किया। अपनी महिलाओं के संबंध में एक बड़ी संख्या को लाभ देने के लिए एक बजट दिया। छोटा उद्योग हो या मध्य वर्ग का भी उद्योग हो, उस पर छूट के साथ साथ सरलता का भी ध्यान रखा गया। और अभी ऊपर चर्चा हुई थी, चर्चा में हम सब ने कहा अब इतना अच्छा बजट होने के बावजूद भी अपना विपक्ष, वो विपक्ष इसकी आलोचना करता है जिन्होंने ना जन की परवाह की, ना किसी व्यापारी की। और एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि उन दिनों के तत्काल प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकारा था, अब हम दिल्ली से जो योजना भेजते हैं उनमें से 15% और 25% भी लाभार्थियों तक नहीं पहुंचती, वो बीच में ही गायब हो जाया करती थी। और इसके अलावा भी अगर ध्यान था तो ध्यान था कुछ ही लोगों के बीच में या लाभ देने के लिए। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और सभी ने मिलकर
कोई सोच सकता था? अब शौचालय के संबंध में भी प्रधानमंत्री कभी चर्चा करेंगे? किसी की स्वास्थ्य के संबंध में भी चर्चा करेंगे? योग की पाठ पढ़ाया और हमें ही नहीं पढ़ाया, इस देश में ही नहीं उसका हुआ, उसकी शोहरत एक विश्व लेवल पे भी हुई, वहां भी योग का नाम हिंदुस्तान का आया। इसके अलावा भी अब अपनी बहनों का ख्याल रखते हुए, चाहे वो गैस सिलेंडर की बात रही हो या आम जवान की परिवार से बात करने की बात रही हो, आप और हम सब जानते हैं कि हर महीने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के माध्यम से हर किसी का हाल जानने की चिंता करते हैं। वो किसान से भी बात करते हैं, उसकी फसल के संबंध में भी बात करते हैं, वो व्यापारी की पीड़ा के संबंध में भी बात करते हैं कि जो योजना, जो जीएसटी या कुछ भी हुआ उस पर आपके क्या विचार हैं। वो हमारे बहनों से भी बात करते हैं कि आपके पास जो हमने ये घर की योजना भेजी, गैस सिलेंडर भेजे, वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और पहुंचे तो इसमें आर्थिक लाभ किसी ने बीच में तो नहीं ले लिया बिचौलियों ने। यानी हर पीड़ा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की और योजना के साथ साथ उस पर विचार भी किया और ये भी जानने का प्रयास किया जो मैं योजना भेज रहा हूं वो आम आदमी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच।